सो हेलो बच्चा लोग, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की एक ही प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैं बताऊं तो अगर हम आगे बढ़ जाते हैं और लाइफ में चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, जेई से, नीट से, सीबीएसई बोर्ड और आगे तुम गवर्नमेंट एग्जाम्स किसी की भी प्रिपरेशन कर लो, एक ही प्रॉब्लम जिंदगी में सब बच्चों की है, मैम या सर हाउ टू मेक नोट्स, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। आधे बच्चों की तो प्रॉब्लम ये लगती है कि उन्हें समझ ही नहीं आता है, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लगता है। तो आज उसका सोल्यूशन लेकर आई हूं मैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ऐसे अगर शॉर्ट नोट्स बनाए जाएंगे तो चीज़ों को रिवाइज फास्ट करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी एक ही रही कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए। तो जेई 2022 के लिए हम प्रिसाइजली बात करते हैं कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए। सबसे पहले दो बात तो बहुत ही जरूरी है, व्हाट टू राइट एंड व्हाट टू लीव, क्या लिखें और क्या छोड़ दें। तो बच्चा इसके लिए सबसे पहले एनालाइज करो प्रीवियस ईयर पेपर्स। मैं बताती हूँ कैसे पढ़ाई करनी है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले आप लोग कोई भी कहीं से भी, आपके कोचिंग से, ऑनलाइन, जहां से आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले स्टडी करो, है ना। तब नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं तुम्हारी मर्जी है, पर सब कुछ साथ के साथ क्लास में नहीं लिखना है। फिर उसके बाद उसके पीवाईक्यूज लगाओ। पीवाईक्यू लगाने से क्या होता है, यू कैन लुक एट दी फॉर्मूलाज। ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू लगा रहे हो तो फॉर्मूला छोड़ ही दिए, फॉर्मूला देखो, उससे क्या होगा, रिवाइज हो गया। ठीक है, पीवाईक्यू लगाने के बाद आपको पता लग जाएगा कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, बार बार आएंगे। क्योंकि जब हम एनसीईआरटी रीड करते हैं तो हमें लगता है हर लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बायो में तो है, बट हम तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात कर रहे हैं ना। केमिस्ट्री में ऐसा तो नहीं होता हर लाइन इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू देखने के बाद फिर हम जाएंगे नोट्स पे। अब नोट्स कैसे होते हैं बच्चा, नोट्स जब बनेंगे तो 2 टाइप्स के बनेंगे। अगर मैं बोलूं तो बताओ, नोट बनेंगे 3 टाइप के। ठीक है, नोट 1, नोट 2 और नोट 3। ओके, चलो क्या कैसे मैम। सबसे पहले वो नोट बनेंगे जो होंगे थॉरो नोट्स। अगर कोई एक चैप्टर आप लोग कर रहे हो, आपने वो पीवाईक्यूज लगा लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप लोग क्या लिखोगे, कम से कम 3 से 4 पेज के एक नोट्स बनाओगे। डन। उसके बाद वो नोट रिवीजन बार बार करी, हर एक हफ्ते बाद जो भी आपने पहले पढ़ा है 2 दिन केवल रिवाइज करने के लिए दिए। फिर बनेंगे 1 पेज नोट्स। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइंड मैप बनाओ। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो एक जगह है ना, इससे आगे जाने वाली और इससे पास आने वाली भी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो बच गई वो इसमें नहीं आ पाई, वो उसके नीचे लिख लो। कोई बढ़िया बात है वो उसके नीचे लिख लो, है ना। बढ़िया बात जो है ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, कहीं भी लिख लो। लिख ली, माइंड मैप बना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, स्टिकी नोट्स लगाओ, यहां चिपका लो। अब ये चैप्टर अगली बार पढ़ोगे तो आपको कंफर्म है कुछ नया मिलने वाला है। जब कुछ नया मिल जाएगा, आपको कुछ नया मिलता है तो उसको स्टिकी नोट से वहीं पे लगा लो। नोट्स ना बहुत भिचे नहीं होने चाहिए, आपको थोड़ी उसको स्पेस देनी चाहिए जिससे कि आप लोगों को दिखाई दे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हैं। कुछ बच्चों की आदत होती है 10 कलर के पेन्स लेकर फिर आप लिखते हो, उस बच्चे का ध्यान पेन के कलर पे ज्यादा रहता है इनफैक्ट कलर से। देखो सबके अपने अपने तरीके होते हैं किसी तो, पर अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना तो नोट्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नोट्स होता है अपने लिए, इसके नोट्स देख के, उसके नोट्स देख के, इसके नोट्स देख के कलरफुल तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें अच्छा लगता है बनाओ, बट इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। हमें वो काम नहीं करना है जो हमारा टाइम खराब करे। ये हमने माइंड मैप बनाया, 1 पेज में नोट हो गया, 1 पेज या 2 पेज, है ना, 2 शीट्स में कंप्लीट कर लो इसको। अब मैंने क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के नेम रिएक्शन थी, 40-50 नेम रिएक्शन थी, मैंने 3 पेज में 40-50 नेम रिएक्शन लिख ली। सुबह उठ के हर बार 50 नेम रिएक्शन, स्टार्टिंग में 2 घंटे लगेंगे, फिर 2 दिन बाद, फिर लगातार 3 दिन लिखा, याद हो जाएंगी। फिर 2-2 दिन ऑल्टरनेट डेज लिखे, 3 दिन, फिर याद हो जाएंगी। फिर 5 दिन छोड़कर लिखे, वो 50 रिएक्शन से टिप्स पे हो जाए। ठीक, इनऑर्गेनिक की रिएक्शन चालू करी या मैथ्स के फॉर्मूलाज करे, मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज एक जगह और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए जैसे डेरिवेटिव, लेस देन 0, मोर देन 0, एक जगह लिख लिया। 1 पेज में फिजिक्स के नोट, 1 पेज कह रही हूँ, 1 कॉपी में फिजिक्स के, 1 केमिस्ट्री के, 1 में मैथ्स के। जब आप नोट्स कर लो तो ये नोट 3 होगा। मान लो आपने चैप्टर कंप्लीट करा, फिर पीवाईक्यूज लगाए, एनसीईआरटी लगाई, एमसीक्यूज लगाए, सब कुछ कर लिया आप लोगों ने।
उसके बाद हमने पीवाईक्यूज में 50 क्वेश्चन करे, 50 में से 40 तो हमसे बन गए, 40 तो हमने कर लिए और 10 हम नहीं कर पाए। वो 10 क्वेश्चन इस नोटबुक में लिखना है। इस नोटबुक में वो 10 क्वेश्चन लिखने हैं जिसमें अलग टाइप का कॉन्सेप्ट लगा है, जिससे कि एग्जाम से पहले हम वो वाले टॉपिक्स देख कर जाए। अगली बार मुझे 50 क्वेश्चन, क्योंकि जितना टाइम हमारे पास शुरुआत में होता है लास्ट के महीने में उतना टाइम नहीं होता है, तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है ना, ये कॉन्सेप्ट चेंज वाले हैं जो एक बार में हो गए। तो अगली बार जब ये चैप्टर रिवाइज करो तो पहले ये 10 क्वेश्चन देखेंगे, पहले ये 10 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले बनाया, आप देखो कैसे हमने पढ़ाई करी। सबसे पहले हमने पढ़ाई करी, उसके बाद हमने क्या किया, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाए। इससे हमें फील आया कि भाई ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू लगाने के बाद थॉरो नोट्स बनाए और उस चैप्टर को वहीं पे बंद कर दिया। उसके मंथ बाद, 1 मंथ बाद, आधा महीना बाद, जब आपको लगे आप चैप्टर भूल रहे हो, ये थॉरो नोट्स दोबारा रिवाइज करेंगे। जब ये पीवाईक्यू कर रहे हैं तो नोट नंबर 3 में लिख लेंगे, है ना। थर्ड नोट में साथ साथ हम वो वाले एमसीक्यूज लिख लेंगे जो एक बार में सॉल्व नहीं हुए। थॉरो नोट्स बनाने के 1 महीने बाद रिवीजन की जरूरत पड़ी, तो अब हम थॉरो नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और शॉर्ट 1 पेज नोट्स, है ना। जो जब हमारा एग्जाम हो तो सोचो ना, 30 चैप्टर केमिस्ट्री के, 30 फिजिक्स के, 32 और मैथ्स के, ऐसे मिलाकर 90-100 चैप्टर हो जाएंगे। तो एक दिन में तो वैसे भी रिवाइज नहीं होंगे। तो इससे हमारे कुछ ऐसे नोट्स बन जाएंगे जो हमारे 50 से 100 पेजेस में खत्म हो जाने वाले हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। नोट्स सुंदर बनाने से ज्यादा कॉन्साइज बनाओ और ऐसे बनाओ कि आपको खुद समझ आ जाए, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है कि आपको समझना है। हमें शादी थोड़ा ना करानी है नोट्स की, जो सबसे सुंदर हमारे नोट्स होने चाहिए। कंपटीशन है क्या नोट्स बनाने का? हमें करना है कि हमें सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन वाले नोट्स बनाने हैं। तो ये तरीका रहता है। अगर हमें ऑर्गेनिक के, अब जैसे आप लोगों को कोई भी चैप्टर के, वैसे तो मैं बता रही हूँ, बट अगर आपको कोई भी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स चाहिए, कोई भी चैप्टर के, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे सकती हूँ उसके थ्रू। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अगर आपको कोई चैप्टर के स्पेसिफिक नोट्स नहीं पता लग रहे कि कैसे बनाने हैं। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की नोट्स बनाने लगूँ तो भाई सिस्टम सराउंडिंग क्यों लिखना है? मेरे को नहीं पता क्या सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम पता है हमको, जो इंपॉर्टेंट है वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, और क्या इंपॉर्टेंट है? अगर हम सारे फॉर्मूलाज एक शीट पे लिख दें, एक फॉर्मूला शीट बन जाएगी। अब हमें सीखना है जैसे, और बाकी एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ये सब चीजें आपको याद रहती हैं। तो ये जो थॉरो नोट्स हैं इसमें तो वो सब लिखोगे कि साइक्लिक प्रोसेस जो होता है, जो कंप्लीट साइकिल में चला जाए, वगैरह वगैरह। पर 1 पेज नोट्स में नहीं लिखना है भाई ये, उसमें बस फॉर्मूला लिखो, काम खत्म। ये लिखो कि W की यूनिट्स क्या है, यूनिट कन्वर्जन वाली शीट बना लो और इसको थर्मोडायनेमिक्स को वाइंड अप कर दो। काइनेटिक्स के थॉरो नोट्स में तो सब लिखोगे, इंस्टेंटेनियस रेट, सारे इंटीग्रेटेड रेट, सारी इक्वेशंस लिख लोगे। पर जब हम कॉन्साइज नोट्स बनाएंगे तो उसमें केवल फॉर्मूलाज होंगे, केवल फॉर्मूलाज, समझे? या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भाई ऐसा है। एक्सेप्शनल्स, अगर ऑर्गेनिक के थॉरो नोट्स बनाएंगे तो एक तो रहेगा अपने नेम रिएक्शन का, एक रहेगा डिस्टिंग्विश टेस्ट का, एक रहेगा हमारा कोई भी सेडजेफ एलिमिनेशन, हॉफमैन, मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव टाइप्स चीजें, और एक रहेगा कुछ 2-4 पेजेस एक्सेप्शन के भाई अगर हम फिनॉल की एसिडिटीज देखते हैं तो ऑर्थो वाला पॉम में चला जाता है, पैरा का ज्यादा होता है, फिर ऑर्थो का, फिर मेटा का। वहीं पे अगर हम COH की देखते हैं, अगर बल्कि ग्रुप लगा देते हैं तो ऑर्थो का ज्यादा होता है, पैरा का कम और मेटा का कम। तो ये कुछ एक्सेप्शनल करेक्टर वो 1 पेज पे, केमिस्ट्री में 3-4 पेज में तो एक्सेप्शनल करेक्टर मैं लेकर आऊंगी वो सीरीज भी, पर आप लोग साथ साथ करते चलो, राइट बच्चा लोग? फिजिक्स में रिवीजन फॉर्मूलाज करने हैं, शीट्स बना लेनी है, फॉर्मूलाज बार बार रिवाइज करने हैं। डेरिवेशन एडवांस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बट मेंस में अपना डेरिवेशन से पहले भी काम चल जाता है। डेरिवेशन इसलिए होती है क्योंकि एक पहले स्टेप से क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। सो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एक भी कमी, कोई लूज एंड नहीं छोड़ना है, काम अपना कंप्लीट रखना है। हमको इस बार बेस्ट देना है और हम करके दिखा सकते हैं, है ना गाइस? तो बच्चा लोग सबको ऑल द बेस्ट है। यार कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है वो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। वी आर हेयर टू आंसर यू। कुछ भी जिंदगी में कोई मुसीबत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। थैंक यू एवरीवन।